there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व करना है। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और इस बुक की भी, क्योंकि साथ ही चैप्टर हैं और ये इस चैप्टर की भी लास्ट एक्सरसाइज है और हमारी बुक जो है इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 7.4 एंड हो रही है और ये 7.5 का कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब इसकी जो है वो टोटल दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। एक टाइप क्या होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक क्या होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि या तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसमें एक आएगा डॉट, एक आएगा क्रॉस। सीक्वेंस क्या होगा यू वी डब्ल्यू। ये यू वी डब्ल्यू इसको आप ऐसे समझ लें कि हम जो है अल्फ़ाबेट्स ए बी सी के हम जितने भी हम यूज़ करते हैं हम सीक्वेंस के साथ ही यूज़ करते हैं और तीन ही यूज़ करते हैं नॉर्मली। जैसे आप को पता होगा कि हम ए बी सी को नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसी तरह से एक्स वाई जी को यूज़ करते हैं, इसी तरह से हम आई जे के को यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह से जब हम कोई जिसको हम कहते हैं कि हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं उसके हम क्या रहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स पी क्यू आर। उसी तरह से अगर हम कोई जो है मिड पॉइंट्स वगैरह फाइंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एल एम एन। इसी तरह से ये हमारे पास होता है यू वी डब्ल्यू, यानी कि ये जो है ये इकट्ठे ही होते हैं, इनको आप इकट्ठे ही पढ़ेंगे। यू वी डब्ल्यू पढ़ेंगे, एल एम एन पढ़ेंगे, पी क्यू आर पढ़ेंगे, आई जे के एक्स वाई जी ए बी सी। तो ये इस तरह से होते हैं और इनका सीक्वेंस भी सेम ही रहेगा। यू वी डब्ल्यू है तो आपने इसको यू वी डब्ल्यू ही कहना है, वी डब्ल्यू यू या यू डब्ल्यू वी इस तरह से नहीं कहना। उस कैसे कह सकते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि इनका सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा यू वी डब्ल्यू ही। और इसमें आपके पास ये चॉइस है कि आप चाहे तो पहले दो के दरमियान जो है वो क्रॉस लगा दें, चाहे आप सेकंड दो के दरमियान क्रॉस लगा दें, लेकिन रहेगा यू वी डब्ल्यू ही। इसको आप चेंज नहीं करेंगे और ये इक्वल ही है। पहले आप इन दोनों को क्रॉस लगा लें, देन इसके साथ डॉट, या आप इन दोनों के दरमियान क्रॉस लगा के यू के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट लिख लेंगे। पहले आपने क्रॉस लेना है, देन आपने डॉट लेना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट पहले लेंगे ना तो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर होगा एक स्केलर होगा, उसका तो आप ना तो क्रॉस ले सकते हैं ना ही आप डॉट ले सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन क्रॉस में होता है ये। क्रॉस में आप वी क्रॉस डब्ल्यू करेंगे ना तो वी क्रॉस डब्ल्यू का जो आपके पास आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर होगा और यू भी एक वेक्टर है। तो वेक्टर का वेक्टर के साथ दोबारा आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप इसका जो है 3 टाइम्स जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, यू क्रॉस वी क्रॉस डब्ल्यू। और जो है आप पहले डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते, पहले आप हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ही लेंगे। ये चीज़ें जो हैं ये आपने याद रखनी है। तो इसको कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि एक में क्रॉस लगेगा एक में डॉट, और पहले क्रॉस देन डॉट को सॉल्व करेंगे, या इधर करेंगे तो पहले क्रॉस देन डॉट को। आंसर सेम रहेगा, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। ये है इसकी दो प्रॉपर्टीज़। देन इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ उनको देख लेते हैं, उनमें जो है ये सारा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इनको कैसे कैसे लिख सकते हैं। वैसे आपको याद करना मुश्किल होगा लेकिन प्रॉपर्टीज़ में ये बहुत ही आसानी से जो आप इसको समझ सकेंगे। इसको जो है वो आप यहाँ पर आ जाएं तो ये जो है ये आपके पास ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें मैं कहा गया द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइकिल ऑर्डर ऑफ द वेक्टर। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इसका साइकिल चेंज नहीं कर सकते यू वी डब्ल्यू का, ये ऐसे ही रहेगा। बाकी जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप चाहे यू वी के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं या आप वी डब्ल्यू के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं, लेकिन पहले सॉल्व क्रॉस को ही करना है देन डॉट प्रोडक्ट लेंगे। बट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस। और वो कह रहा है कि डॉट एंड क्रॉस की पोजीशन इंडिपेंडेंट, यानी कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द डॉट एंड क्रॉस में बी इंटरचेंज विदाउट अल्टरनेटिंग द वैल्यू। के वैल्यूज़ जो है वो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वैल्यूज़ को चेंज किए बगैर ही आप डॉट एंड क्रॉस को जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी आप पहले डॉट लिख लें बाद में क्रॉस लिख लें, लेकिन लेना पहले क्रॉस ही होगा। अब इसके लिए जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें आपको ये देखना होगा कि इनको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले ये आ गया हमारे पास यू वी डब्ल्यू, ये तो सिंपल है। अब यू को यहाँ से उठाएं, ठीक है, और लास्ट में लिख दें, यानी कि यहाँ से उठा के लास्ट में लिख दें। यहाँ से इसको रेज करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा यू, तो ये आ गया वी डब्ल्यू यू।
VWU। तो ये होता है इसका तरीका। देन क्या करेंगे, V को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे और लास्ट में लिख देंगे, ये आ जाएगा WUV। तो ये हमारे पास WUV इस तरह से। देन अगेन इस W को यहाँ से उठाएं, लास्ट में लिख दें, तो ये हो जाएगा UVW जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये होता है इसका साइकिल, इसको कहा जाता है साइकिल। ये हमारे पास इस साइकिल को आप ऐसे ही लिखेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप इसको चेंज करते। और ये तीनों ही इक्वल होते हैं, यानी कि आप UVW लिखें या VWU लिखें या WUV लिखें, ये इक्वल होते हैं, हम तीनों को इक्वल कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो इन दोनों के दरमियान क्रॉस लगा दें या आप इन दोनों के दरमियान क्रॉस लगा दें, वही आपको यहाँ पर बताया गया कि पहले क्रॉस दैन डॉट या पहले डॉट दैन क्रॉस आप लिख सकते हैं। साइकिल चेंज नहीं कर सकते, तो वो सेम रहेगा, WUV WUV WUV। और ये साइकिल कैसे बनाते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। देन इसके ये आपको यहाँ पर इसका फार्मूला भी दिया गया है, U डॉट V क्रॉस W, यहाँ से U उठा के एंड में ले गए, V डॉट W क्रॉस U एंड जो V है ये उठा के लास्ट में ले आए, तो W डॉट U क्रॉस V आ जाएगा। तो ये फार्मूला है, इसको भी आप याद कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको अगर ये UVW ही सिर्फ आपको यही पता चल जाए ना UVW, तो आप ये सारा कुछ खुद ही बना सकते हैं। तो मैंने आपको अभी जो है बिल्कुल सिंपल मेथड से जो है मैंने आपको समझा दिया, बस आपने ये याद रखना है UVW। वैसे भी ये UVW तो एक सीक्वेंस ही है, U पहले होता है फिर V फिर W अल्फ़ाबेट्स में, तो वही है, इसमें कुछ भी जो है वो मुश्किल आपको याद करने के लिए नहीं होगा। उसके बाद ये है जी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट चेंज इफ़ द ऑर्डर इज़ नॉन साइकिल, यानी कि ऑर्डर को जो है अगर आप नॉन साइक्लिक कर दें, यानी कि यहाँ पर V जो है इसको सेंटर में ले आएँ, WVU कर दें, तो ये गलत हो जाएगा, फिर आपकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। जो आप साइकिल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, साइकिल सेम रहेगा, और बाकी जो है इससे कोई जो है डॉट क्रॉसेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन ये है जी फोर प्रॉपर्टी, U डॉट V डॉट W एंड U क्रॉस V डॉट W आर मीनिंगलेस। अब मीनिंगलेस क्या मतलब है कि यानी कि ये बेमायने, इनको कोई मायने नहीं, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बात की कि आप पहले डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते, पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। है तो ये UVW और एक क्रॉस है एक डॉट है, लेकिन इसमें किया क्या है कि उन्होंने पहले डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब अगर आप पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर है 4i प्लस j माइनस 2k, और जो आपने V डॉट W जो डॉट प्रोडक्ट लिया है वो आपके पास आ जाएगा इसके साथ, कोई भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगी, फॉर एग्जांपल ये 4 हो जाएगा। तो इसका और इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट अब नहीं ले सकते। कैसे लेंगे, अभी क्रॉस प्रोडक्ट, इनका तो क्रॉस प्रोडक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट तो दो वेक्टर्स का होता है, स्केलर का तो नहीं होता। सो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना इम्पॉसिबल है, तो ये नहीं हो सकता। अदरवाइज, और दूसरा जो है ये आपके पास डॉट में आ गया से, सो सेम यही चीज़ अब आप यहाँ पर जो है आप इनमें से दो का पहले डॉट लेंगे, सो आपके पास फॉर एग्जांपल 4 आ गया, और दूसरा वेक्टर है आपके पास U, वो आपके पास ये है, तो इनका लेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट भी नहीं ले सकते, क्योंकि ना तो इधर I है, ना J है, ना K है, और ये कॉन्स्टेंट टर्म इधर मौजूद है। सो ये चीज़ें ये आपको इसमें याद रखनी होगी। सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, मैंने सारा कुछ जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल इजीली। बस आपने ऑर्डर याद रखना है, UVW है, या U को लास्ट में ले आए तो VWU, या V को भी उठा के लास्ट में ले आएंगे तो WUV हो जाएगा। सो सिंपल है ये। अब इसके बाद आ गया जी वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। पैरेलल पाइप जो है वो क्या होती है हमारे पास बेसिकली, जैसे जिसको हम जो है वो ट्राई कहते हैं। अगर हम ट्राई एंगल की शेप को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो वो हो जाती है पैरेललोग्राम। इसी तरह से आप क्यूब की शेप को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, पैरेलल पाइप्ड। तो ये है जी पैरेलल पाइप। तो इसमें क्या होते हैं कि आपके पास बेसिकली 3 वेक्टर आपने यूज़ करने हैं, यानी ओरिजिन से एक इधर आएगा वेक्टर, एक ओरिजिन से इधर जाएगा, और एक ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ। तो ये 3 वेक्टर जो हैं ये आपके पास आ जाएंगे। और इसमें जो एंगल होता है वो आपके पास जो है वो ये शो करवा रहा है जी U क्रॉस V को। तो U क्रॉस V के दरमियान जो एंगल है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि इसमें कितना डिफरेंस है। तो ये जो है ये आपके पास, अगर आपको कहा जाए कि वॉल्यूम आपने फाइंड करना है एक जो है आपके पास पैरेलल पाइप का, तो उसके लिए सेम यही फार्मूला है। आप इसमें से U डॉट V क्रॉस W या V डॉट W क्रॉस U या W डॉट V क्रॉस U, तीनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, तीनों सेम ही है, तो कोई भी इसका डिफरेंस नहीं है। तो ये इसका फार्मूला है जी वैल्यू फाइंड करने का। अदरवाइज इसमें अगर एंगल की बात की जाएगी तो एंगल के लिए फिर यही है कि U क्रॉस V की जो है वो आप पहले मैग्नीट्यूड लेंगे, W की मैग्नीट्यूड अलग से लेंगे।
यानी कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं u क्रॉस v डॉट w, यानी कि पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें दैन w ले लें, या आप ऐसा करेंगे कि u डॉट v क्रॉस w करेंगे तो v क्रॉस w की जो है पहले आप मैग्नीट्यूड लेंगे u की एंड देन v क्रॉस w की मैग्नीट्यूड लेंगे और उसके साथ कॉज ऑफ थीटा आएगा। एंगल कौन सा आएगा? कोसाइन एंगल आएगा, कॉज ऑफ थीटा। सो ये जो है ये आपने इसमें एक जो है वो आपने एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ ये जो क्रॉस वाली होंगी ना उसका एक मैग्नीट्यूड उसकी और दूसरी जो बाहर होगी डॉट में उसकी भी मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर तो u की मैग्नीट्यूड देन v क्रॉस w की मैग्नीट्यूड, इस तरह v की मैग्नीट्यूड w क्रॉस u की मैग्नीट्यूड, यानी कि इसमें से आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कितने फार्मूले हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 फार्मूले हैं। 6 में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सभी इक्वल ही हैं, ये सब 6 के 6 जो हैं ये इक्वल हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, इसको इसके इक्वल, इसको इसके किसी को भी किसी के भी इक्वल रख सकते हैं, 6 के 6 इक्वल ही हैं। तो ये जो है ये हमारे पास इसका फार्मूला है। बाकी फिर आगे जी आज आ जाएगी आपके पास टेट्राहेड्रॉन, और इसके अलावा जो है वो आगे आपके पास यहाँ पर वर्क डन और फोर्स वगैरह आ जाएगी। तो जब इनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ये मोमेंट ऑफ फोर्स भी जो है वो यहाँ पर है। सो जब हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इनके फार्मूलों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर 3 एड्स। यानी कि वेक्टर के जो हमारे पास 3 वेक्टर्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं, तो इससे जो है वो हमने क्या करना है कि हमने पैरेलल पाइप जो है वो हमने फाइंड करनी है। सो फार्मूला हमें पता है, एरिया वॉल्यूम जो है वो हमने फाइंड करना है। सो वी नो दैट वॉल्यूम of parallel piped is equal to u dot v क्रॉस w, और ये सारे ही वेक्टर हैं। सो इसके लिए जो है हम यहाँ पर लिखेंगे u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। वी क्रॉस डब्ल्यू आप वैसे ही फाइंड कर सकते हैं जैसे आप पहले फाइंड करते रहे हैं, हम पिछली एक्सरसाइज में जैसे हम फाइंड करते रहे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और सिंपल सा मेथड बताऊंगा। जहाँ पर हम लिखते थे ना आई जे के, वहाँ पर हम लिखेंगे u की वैल्यू। सो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, आप u क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू लिखेंगे तो भी सेम रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो पहले आएगा सबसे पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो सेकंड नंबर पर आएगा उसको सेकंड रो में, और जो थर्ड नंबर पर आएगा उसको थर्ड रो में लिखेंगे। तो ये जो है इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा मैंने बात की, u को इधर ले आएंगे यानी कि ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे, तो इसका मतलब नीचे वाली इधर की और ये इधर की, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, तो माइनस होगा, फिर दोबारा चेंज करने से फिर माइनस होगा, तो ये आपके पास सेम ही रहेगा। तो ये जो है ये आप अगर इसको अगर आप करेंगे तो ये आपके पास इजी रहेगा। तो बाकी आप अगर चाहें तो v क्रॉस w जो है वो भी आप पहले फाइंड कर सकते हैं, देन आप u के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें। मैं इसको डायरेक्ट करूँगा तो u की वैल्यू क्या है 3i, तो 3 आ जाएगा, j नहीं है तो 0 एंड k आ गया 2। इसी तरह से v हमारे पास 1 2 1 एंड w है हमारे पास i नहीं है तो 0, j -1 एंड k आ जाएगा हमारे पास 4। तो इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं अब वॉल्यूम, कि ये हमारे पास है जी वॉल्यूम 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4 8 माइनस फार्मूले को और माइनस ये प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1, उसके बाद -0 इंटू, क्योंकि अब 0 है तो कोई भी वैल्यू हो वो 0 हो जाएगी, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे खाली, और फिर प्लस में 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई -1 -1 -0 मल्टीप्लाई 2 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 1 9, और ये प्लस में 2 इंटू ये -1 -0 तो ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27, ये प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 इज इक्वल टू 25। और वॉल्यूम का सॉरी इसका वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब यूनिट, यानी कि कोई भी अगर आपके पास यूनिट होगा तो उसका क्या लेंगे आप, क्यूब लेंगे, तो वो आपके पास क्यूब यूनिट कहलाता है, तो इसको कहेंगे क्यूब यूनिट। जैसे स्क्वायर के लिए जो होता है, हम पहले जैसे स्क्वायर का एरिया फाइंड करते आए हैं, उसके लिए क्या होता है कि स्क्वायर यूनिट, और ये क्योंकि अब क्यूब है तो इसके लिए क्या होगा क्यूब यूनिट्स। सो ये हमारे पास इसका आंसर है, एंड पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें सबसे पहले u डॉट v क्रॉस
W इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ U क्या है 1 -4 -1 1 -4 -1 हमारे पास 1 -1 -2 ये मैंने वो ये वाली V की वैल्यू दोबारा लिख ली थी यहाँ पर, इसलिए इसको रिमूव करके सही किया है। और ये हमारे पास 2 -3 एंड 1 और ये आ गया जी इसका डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया सॉरी वॉल्यूम, एरिया नहीं वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 इंटू -1 मल्टीप्लाई 1 -1 माइनस माइनस प्लस और माइनस फार्मूला का 3 टू द 6 -4 है तो ये +4 हो जाएगा इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस और माइनस फार्मूले का +2 टू द 4 ये 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद प्लस होता है तो प्लस में क्या आएगा -1 तो ये -1 इंटू 1 मल्टीप्लाई -3 तो ये -3 माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई -1 तो ये -2 होगा तो +2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा -1 -6 ये हो जाएगा -7 और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7 ही रहेगा। प्लस 4 इंटू 5 -1 इंटू -1 तो ये हमारे पास -7 प्लस 20 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये 21 प्लस 1 21 -7 14 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें जी हमारे पास u इज़ इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k एंड v इज़ इक्वल टू i माइनस j माइनस k, w इज़ इक्वल टू i सॉरी j प्लस k है, ये j प्लस k। तो ये हमारे पास आ जाएगा u डॉट v क्रॉस w इज़ इक्वल टू u क्या है 1 -2 3 v है 2 -1 -1 एंड w है 0 1 1 i 0 एंड i नहीं है तो 0 है। और ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम 1 इंटू -1 मल्टीप्लाई 1 -1 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई -1 तो ये -1 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, इस तरह से माइनस और ये -2 है तो +2 हो जाएगा इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई -1 0 प्लस में 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई -1 तो ये 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गए, ये हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस 0 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 0 2 इज इक्वल टू द 4 प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 10 क्यूबिक यूनिट। तो ये हमारे पास इसका आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहा गया वेरीफाई दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, इसके ऊपर आप ब्रैकेट लगा लेंगे, नहीं दी गई और यहाँ पर कॉमा दिया गया है। तो कॉमा है या वो गलती से दिया गया, आप इसको डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पर भी आप ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट्स लगा लेंगे, ये बुक में नहीं दी गई और वहाँ पर दिया भी कॉमा गया है तो आप कॉमे को भी डॉट कर लेंगे। बाकी ये तीनों वेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, हमने इसको करना है जी प्रूव। सबसे पहले ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर लिखेंगे 3 -1 एंड 5, देन बी वेक्टर 4 3 -2, देन सी वेक्टर 2 5 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू 3 1 द 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 -10, माइनस है तो ये +10 हो जाएगा, माइनस ये -1 है तो ये +1 इंटू 4 मल्टीप्लाई 1 4 -2 मल्टीप्लाई -2 -4 तो ये हो जाएगा +4 और ये प्लस में 5 इंटू 5 4 द 20 -3 टू द 6। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 3 इंटू 13 प्लस 4 + 4 8 मल्टीप्लाई 1 8 ही रहेगा, प्लस 5 इंटू 20 माइनस 6 करेंगे तो 14, 13 मल्टीप्लाई 3 39 प्लस 8 प्लस 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक 70 आ जाना चाहिए, ये हमारे पास हाँ 70 आएगा। सो इनका लेंगे सम, तो इनका सम जो है ये हमारे पास आ जाएगा 117
क्यूबिक यूनिट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करने का नहीं कहा गया, हमें ये प्रूव करने का कहा गया। बस इसको यहाँ पर छोड़ेंगे। देन नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है जी बी डॉट सी क्रॉस ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो है ये हमारे पास इज़ इक्वल टू, अब पहले जो है बी की रो लिखेंगे, देन सी की और फिर ए की। अब इसी को ही अगर आप देखें ना तो क्या होगा कि आप क्या करें कि ए और सी को जो है ये आप सॉरी ए और बी को, जैसे ये ए है ना, ये बी है और ये सी, आप क्या करेंगे ए और बी की जगह चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। अब माइनस क्या होगा, कॉमन आ जाएगा क्योंकि हमने क्या किया, हमने बी और ए की रोज जो है वो चेंज कर दी। देन ए और सी की भी रोज चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी और ये ए हो जाएगा। सो अब क्या हुआ, हमने इसको यहाँ पर ले गए, माइनस कॉमन आया, देन इन दोनों की जगह चेंज की तो माइनस फिर कॉमन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो वापस वही है। तो इसका मतलब है ये और ये इक्वल है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। सो इसको जो है वो आप क्वेश्चन का हिस्सा ना समझ लीजिएगा कि ये क्या लिख दिया यहाँ पर। बाकी ये हमारे पास यहीं से आप बी लिख सकते हैं, ये बी, ये सी और ये ए हमारे पास मौजूद है। बी क्या है जी 4 3 -2, सी है हमारे पास 2 5 1 एंड ए है हमारे पास 3 -1 5। अदरवाइज ये आपके पास वेक्टर्स दिए गए हैं, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 × 5 × 5 25 -3 इन सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर -1 माइनस में -1 × 1 तो ये +1 भी यहाँ पर आएगा। ये मैंने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये 5 × 5 25 माइनस इंटू -1 × 1 तो -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 3 × 5 × 2 × 5 10 माइनस ये हमारे पास 3 × 1 3 आ जाएगा। और उसके बाद होता है जी प्लस में, सो प्लस में -2 है तो प्लस माइनस -2 इंटू 2 × -1 तो -2 माइनस 5 × 3 15। तो ये हमारे पास 4 × 26 -3 × 7 -2 × -17। सो 26 को करते हैं जी 4 से मल्टीप्लाई, 26 × 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 104 माइनस में 21 और ये माइनस माइनस प्लस 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 34। सो 104 + 34 करेंगे, 104 + 34 और माइनस में करेंगे 21। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ गया है 117। ये आप देख सकते हैं। तो ये इसको लिखेंगे इज़ इक्वल टू 117। ये हमारे पास बी डॉट सी क्रॉस ए आ गया है। देन हमने जो है सी डॉट ए क्रॉस बी फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू, तो अब सी सबसे पहले लिखेंगे 2 5 1, उसके बाद ए लिखेंगे 3 -1 5। देन जो है वो हम जो है वो बी को लिखेंगे 4 3 -2। सो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2 × माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2 -5 3 15। उसके बाद ये माइनस में 5 × 3 × -2 -6 5 4 × 5 ये हो जाएगा 5 4 20। उसके बाद ये हमारे पास प्लस में 1 × 3 3 9 -4 × -1 -4 है तो ये +4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 × 2 -15 करेंगे तो ये हो जाएगा -13 -5 × -26 प्लस 9 + 4 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा -26 माइनस माइनस प्लस 26 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 26 × 5 ये आ जाएगा 130 और प्लस में 13। सो 130 + 13 143 143 माइनस करेंगे इसमें से 26 143 - 26 तो ये हमारे पास आ जाएगा 117। हैंस प्रूव्ड। तीनों में 117 है। क्या था हमारे पास, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। सीक्वेंस सेम रहेगा, सीक्वेंस में फ़र्क नहीं आना चाहिए, साइकिल यही रहना चाहिए।
ये मैंने आपको पहले कंसेप्ट में भी बताया हुआ है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर में दिए गए हैं, आर कोप्लेनर। हमने क्या करना है कि इसको प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, इनको वेक्टर्स का नाम दे लेते हैं, u इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k एंड v u v w, u इज इक्वल टू u एंड v इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड w इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 5k। तो अब हम इनका लेंगे जो हमारे पास ट्रिपल, जिसको हम कहते हैं ना कि ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जिसमें पहला डॉट और दूसरा क्रॉस या डॉट क्रॉस, जैसे भी आप जो है पहले क्रॉस दूसरा डॉट लिख सकते हैं, जिसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो वो हम देंगे, जिसको हमने कहा u डॉट v क्रॉस w। तो ये हम फाइंड करेंगे। अगर तो ये हमारे पास आ गया 0 तो ये कोप्लेनर है, और अगर 0 ना आया तो ये कोप्लेनर नहीं है। सो कोप्लेनर का मतलब होता है कि जिसका एरिया 0 हो, जो एक ही लाइन पर मौजूद हो, सो वो कोप्लेनर होते हैं, या उनको कॉलिनियर भी कहा जाता है। सो ये हमारे पास u क्या है जी 1 माइनस 2 3, v क्या है माइनस 2 3 माइनस 4 एंड w है 1 माइनस 3 एंड 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 15 माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 दा 12 माइनस, ये क्या है जी माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई माइनस 4, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस में 3 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 माइनस 3 1 द 3, 1 इंटू 15 मल्टीप्लाई 12 3 प्लस 2 इंटू माइनस 10 प्लस 4 करेंगे तो ये माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 12 प्लस 9, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बस सिंपल ये लिख देंगे। अब ये भी लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर हैं, और हमने क्या करना है अल्फा फाइंड करना है। ये हमें दिया गया वेक्टर्स कोप्लेनर है। सबसे पहले तो वेक्टर्स को नाम दे लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के एंड v इज इक्वल टू आई माइनस 2j माइनस 3k एंड w इज इक्वल टू 3i माइनस अल्फ़ा j प्लस 5k। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस u v एंड w आर कोप्लेनर, सो u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होंगे, ये इक्वल टू 0 होंगे। सो क्या है जी u हमारे पास 1 माइनस 1 1, v क्या है 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड w क्या है 3 माइनस अल्फ़ा एंड 5। सो इन सब का लेंगे डिटर्मिनेंट, ये किसके इक्वल आएगा 0 के। सो सबसे पहले 1 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा, उसके बाद माइनस, ये माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 5 मल्टीप्लाई 1 5 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो ये माइनस 9 है तो प्लस 9 हो जाएगा, और प्लस में 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई माइनस अल्फ़ा, तो ये माइनस अल्फ़ा माइनस फार्मूले का, और माइनस ये प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 1 है, वैसे ही ये माइनस 10 माइनस 3 अल्फ़ा हो जाएगा, ये प्लस में ये तो 1 ही है, 5 प्लस 9 कितना होता है, ये हमारे पास 14, और ये 1 मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 10 प्लस 14 प्लस 6, तो 14 प्लस 6 20 20 माइनस 10, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 बाय 2, ये हमारे पास है जी इसका आंसर।
जो हमने फाइंड करना था। 5/2 हमारे पास आ गया। पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इनको वेक्टर्स का नाम दे लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू i माइनस 2 अल्फ़ा j माइनस k एंड v इज इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k एंड w इज इक्वल टू अल्फ़ा i माइनस 2j प्लस k। अब क्योंकि हमें पता है कि ये कोप्लेनर है, तो सिंस u v and w are coplanar, so u dot v cross w is equal to 0। सो u क्या है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ये हमारे पास u1 माइनस 2 अल्फ़ा और ये माइनस में 1, v है 1 माइनस 1 2 एंड w है अल्फ़ा माइनस 2 एंड k। सॉरी के नहीं, इसको 1 लिखेंगे, के लिख रहा था मैं, ये 1 आ जाएगा। सो अल्फ़ा माइनस 2 एंड 1, तो ये किसके इक्वल है जी, ये इज इक्वल टू है 0। अब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 1 इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस ये माइनस 2 अल्फ़ा तो प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि प्लस आना था तो ये माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये इंटू 3 आ जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास 2 अल्फ़ा रहेगा माइनस में 2 टू द 4 अल्फ़ा स्केयर, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 1 द 2 माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 3 प्लस का है और ये हमारे पास 2 प्लस का है, तो ये हमारे पास माइनस 4 अल्फ़ा स्केयर प्लस 5 और ये हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा तो प्लस में अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा पहले लिखना, चले इनका साइन भी चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास 4 अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये होता है 5 4 ज़ा 20, सो 4 अल्फ़ा स्केयर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा कॉमन लेंगे इंटू 4 अल्फ़ा माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे इंटू 4 अल्फ़ा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 अल्फ़ा माइनस 5 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, ये भी 0 अल्फ़ा प्लस 1 ये भी 0। 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/4 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। सो ये दो आंसर आ गए हैं अल्फ़ा के हमारे पास एंड पार्ट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका पार्ट नंबर 1 है 2i मल्टीप्लाई 2j डॉट के। सबसे पहले तो क्रॉस वाली को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से क्या है कि आई और जे होना चाहिए, तो आई जे के साथ जो भी वैल्यूज़ हैं उनको लेंगे कॉमन और जो आई जे है उनको लिखेंगे ब्रैकेट में। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको आई क्रॉस जे, ये तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और साथ में ये डॉट के भी आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, सवाल ये है, अब नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये 2 और 2 दोनों में 2 ही है तो 2 कॉमन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। वेक्टर्स में क्रॉस और डॉट का डिफरेंस होता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म में क्रॉस और डॉट का डिफरेंस नहीं होता। आप 2 क्रॉस 2 करेंगे आपके पास 4 आएगा, आप 2 डॉट 2 करेंगे आपके पास 4 आएगा, आप 2 इंटू 2 करेंगे आपके पास 4 आएगा, आप 2 मल्टीप्लाई लिख के 2 लिखेंगे आपके पास 4 आएगा, आप 2/2 लिखेंगे आपके पास 4 आएगा। तो इसमें जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म में ये फ़र्क नहीं होता। तो ये क्या आ रहा है कि ये 2 और ये 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इसमें क्रॉस का साइन है। सो 2 मल्टीप्लाई 2 4। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट ईयर में जब इस मैट्रिक्स को जब हमने सॉल्व किया था, डिटर्मिनेंट जब हमने लिया था, तो हमने बात की थी कि अगर हम डिटर्मिनेंट के किसी भी, जैसे हम यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है तो अगर हमने इसको 2 को मल्टीप्लाई करवाना है तो या हम किसी एक रो से करवा सकते हैं या एक कॉलम से।
सो सभी के साथ नहीं मल्टीप्लाई करवा सकते, ये डिटर्मिनेंट के लिए, मैट्रिक्स के लिए नहीं, मैं डिटर्मिनेंट के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास 2 है तो आप किसी भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब क्योंकि ये आई है एंड जे है, तो आई और जे जो है आपके पास एक कॉलम में आई होता है, एक कॉलम में जे होता है। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो या तो आप यहाँ से 2 निकालेंगे और एक 2 आप यहाँ से निकालेंगे, तो आई और जे दोनों के कॉलम में से 2 और 2 कॉमन लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 4 हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 इंटू आई क्रॉस जे। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे जो है ये किसके इक्वल होता है, के। इसी तरह से जे क्रॉस के आई के और आई क्रॉस के जो है ये जे के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 4 इंटू आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास के इक्वल आ जाएगा। और इसके साथ जो है ये हमारे पास डॉट के आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये के इसके अंदर कैसे आएगा, तो बेसिकली ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था ना 4, तो ये सारी वैल्यूज बेसिकली हो मल्टीप्लाई रही, 2 भी इसके साथ, इस 2 के साथ, ये आई जे के साथ, ये के साथ, तो ये सारे इनका मतलब मल्टीप्लाई ही है। लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है उनको जो है वो हम अलग से मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, और जी जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको हमने अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे जैसे लिखा हुआ था। और डॉट प्रोडक्ट में अब हमें पता है कि के डॉट के, जैसे हमने आई डॉट आई जे डॉट जे, आई डॉट आई जो है वो इक्वल था जे डॉट जे के, और वो इक्वल था के डॉट के थे, और ये तीनों इक्वल थे किसके, 1 के। ये हमने पिछली एक्सरसाइजेज में इनकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2, 3j डॉट के क्रॉस आई। अब इसमें 3j तो पहले एज इट इज लिखेंगे, क्रॉस वाली को सॉल्व करना है। अब के क्रॉस आई है, तो के क्रॉस आई जो है ये तो डॉट आ गया, के क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, जे के। अगर होता आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा, माइनस जे के। ये हमने प्रॉपर्टीज में पहले बात की हुई है, इसको आपको याद रखना होगा। अब ये जो जे डॉट जे है ये किसके इक्वल होता है, 1 के। सो 3 मल्टीप्लाई 1 3, ये हमारे पास इसका आंसर है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, के आई जे स्क्वायर ब्रैकेट में इसके दरमियान कोई कॉमा कोई डॉट कुछ भी नहीं होता, सिंपल लिखा होगा के डॉट के आई जे या आई जे के या कुछ भी इस तरह से होगा, जो भी होंगे 3 वेक्टर्स जो में दिए होंगे। अब इसमें होता क्या है कि आप चाहें तो यहाँ डॉट यहाँ क्रॉस लगा दें, चाहे यहाँ क्रॉस यहाँ डॉट लगा दें। जैसा कि हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में ये बात बताई हुई है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यू वी डब्ल्यू है, तो आप इसको यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिख सकते हैं, यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। तो सेम वही बात है, आप चाहे तो यहाँ डॉट यहाँ क्रॉस लगाएं, चाहे यहाँ क्रॉस यहाँ डॉट लगाएं। तो मैं इसको लिखने लगा हूँ के डॉट आई क्रॉस जे। सो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के। सो के डॉट के किसके इक्वल होता है, 1 के। सो ये 1 हमारे पास इसका आंसर है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसमें भी हमारे पास आई के दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे आई डॉट आई क्रॉस के। एक में डॉट लगाना है, एक में आपने क्रॉस लगा देना है। अब आई क्रॉस के किसके इक्वल होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल होता है, तो आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे के इक्वल होता है। ये आपने याद रखनी है प्रॉपर्टीज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सो आई क्रॉस के किसके इक्वल होता है, माइनस जे के। तो आई डॉट माइनस जे, माइनस जे है, माइनस को पहले लिख लेंगे, आई डॉट जे हो जाएगा। अब आई डॉट जे जो है ये किसके इक्वल होता है, तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है कि जो आई के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो तो 1 होता है, लेकिन आई का अगर आप जे के साथ लेंगे तो वो 0 होगा। तो ये आ जाएगा -0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 20 क्वेश्चन का, प्रूफ दैट यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू एंड डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, इन सब का सम जो है ये किसके इक्वल है, 3 यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के। सो हमें पता है वी नो दैट क्या होता है कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू जो है ये क्या होता है, ये इक्वल होता है किसके, ये हमारे पास वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू के, और ये इक्वल होता है डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी के। ये सब इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू। इनका साइकिल आपने जो है वो सही रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है स्टूडेंट में एक्सरसाइज कंसेप्ट में मैंने आपको अच्छी तरह बताया हुआ है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखते जाएंगे, ये इतना आसान है इसका कंसेप्ट। तो ये हमारे पास अब u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू ये किसके इक्वल है,
यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू को, ये किसके इक्वल है, इसके, ये तीनों इक्वल है ना। सो इन तीनों में से कोई भी एक आप लिख लें, चाहे आप यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिख लें, चाहे वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू लिख लें, या डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, तीनों में एक ही लिख लें, जो मर्जी आप लिख लें तीनों में से, क्योंकि सेम जो है। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या दिए गए, हमें यहाँ पर दिए गए यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो हम इसमें यही आंसर बनाना है, तो हम यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू में सभी लिख देंगे। तो ये तो आ गया यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस ये किसके इक्वल है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के, प्लस ये किसके इक्वल है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के। सो ये 1 2 3, 1 + 1 2 + 1 3, सो ये हो जाएगा 3 यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। तो ये जो है ये हमारा पार्ट नंबर बी, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन विद द वर्टिसेस। वर्टिसेस इसके दिए गए हैं 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस हैं हमारे पास। हमें कहा गया कि हमने क्या करना है, हमने टेट्राहेड्रॉन जो है उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। अब इसके वॉल्यूम की बात अगर करें तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन जो है वो हमें दिया हुआ है। इस तरह की शेप होती है ये, इसके पॉइंट्स इस तरह लिखे जाते हैं ए बी सी डी। तो ए से बी जो वेक्टर है इसको कह दिया कि ये वेक्टर यू है, और इसी तरह से बी से सी जो वेक्टर है इसको वेक्टर वी का नाम दिया गया, और ए से डी जो है इसको कहा गया है डब्ल्यू। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आप ए बी बी सी और ए डी अगर आपके पास मौजूद होगा, सो फिर जो है वो आप इसके जो है वो वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला में दिया गया है 1/6 यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू दे दिएगा। अब यू वी डब्ल्यू है तो इसको आप यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यू क्या होगा, ए बी, वी क्या होगा, बी सी, एंड डब्ल्यू क्या होगा, ए डी। सो ये इसका सिंपल सा फार्मूला है, इसी की मदद से जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड इसका वॉल्यूम जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं जी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6, हमारे पास क्या आता है जी, ए बी वेक्टर डॉट उसके बाद जो है वो हमारे पास ए सी वेक्टर, पहले ए से बी देन ए से सी, और उसके बाद जो है ये हमारे पास क्रॉस जो है ये हमारे पास आ जाएगा ए से डी वेक्टर। यहाँ पर जो है ये जो हमने बात की, ये जो वेक्टर है हमारे पास ये बी सी नहीं है, ए सी है। सॉरी मैंने इसको बी सी आई थिंक शायद बोल दिया, शायद नहीं बोला, मुझे अब याद नहीं, लेकिन ये ए से सी है, ए से सी ये वाला वेक्टर, क्योंकि इसको वी का नाम दिया होगा तो ये ए सी होगा। तो ये इसका फार्मूला है ए सी, इसको आप यूज़ करेंगे। सो ए बी, ए से बी, ए सी एंड ए डी। सो हमें ये तीनों सबसे पहले वेक्टर चाहिए, देन हम इस फार्मूले में पुट करेंगे एंड हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या है हमारे पास, ये है बी। तो ये हो जाएगा 3i + 2j + k माइनस ओ ए है, ये हमारे पास 0i + 1 है, तो ये j हो जाएगा प्लस में 2k। ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है ताकि ये माइनस इसके साइन चेंज कर देगा। सो ये हमारे पास 3i + 2j + k माइनस 0i - j - 2k। तो ये 3i - 0i तो 3i ही रहेगा, 2j - j प्लस में j k - 2k तो माइनस में आ जाएगा k। ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए बी। इसी तरह से जो है वो हम वेक्टर ए सी को जो है वो फाइंड करेंगे। सो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। तो अब ओ सी क्या है हमारे पास, ये है 1 2 1, सो ये i + 2j प्लस के हो जाएगा, और ये हम यहाँ से लिख लेते हैं -0i - j - 2k। ये तीनों में सेम ही रहेगा, -0i - j - 2k, क्योंकि 0 1 2 है ना, तो माइनस मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। सो 1 - 0i - 0i करेंगे तो i, 2j - j करेंगे तो प्लस में j, एंड ये हमारे पास जो है k -2k करेंगे तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा k। ये हमारे पास आ गया जी वेक्टर ए सी। इसी तरह से जो है वो हमें वेक्टर चाहिए ए डी। सो यहीं पर जो है वो हम वेक्टर ए डी को भी फाइंड कर लेते हैं।
सो वेक्टर ए डी जो है ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ ए, इज इक्वल टू ओ डी हमारे पास 5i प्लस 5j प्लस 6k, इसमें से माइनस ये हमारे पास 0i माइनस जे माइनस 2k, तो माइनस डायरेक्ट अप्लाई कर दिया इसके साथ ही। सो ये हमारे पास हो जाएगा 5i माइनस 0i तो 5i, और 5j माइनस जे तो ये प्लस में 4j हो जाएगा, और 6k माइनस 2k करेंगे तो माइनस 4 प्लस 4k। ये हमारे पास आ गया जी वेक्टर ए डी। अब तीनों वेक्टर्स मौजूद हैं, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें जो है वो वॉल्यूम मिल जाएगा टेट्राहेड्रॉन का। सो वेक्टर्स को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ ताकि वैल्यूज़ पुट करनी ईजी हो। तो ये जो है मैंने तीनों वेक्टर्स की वैल्यूज़ जो है मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। देन फार्मूला हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6 इंटू ये क्या है जी हमारे पास ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। डॉट क्रॉस आप पहले लगा सकते हैं, फार्मूला सेम ही रहेगा। ये हमारे पास इज इक्वल टू 1/6, इसकी डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 1 -1 एंड ये 1 1 -1 5 4 4 इज इक्वल टू 1/6 स्केयर ब्रैकेट लगा लेते हैं, चलें स्केयर ब्रैकेट। ये हमारे पास 3 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस में 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 4 4 माइनस, और ये माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 5, ये माइनस 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 4 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 5, और ये स्केयर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1/6 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 4 8 माइनस 4 प्लस 5 9 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1, और ये स्केयर ब्रैकेट आ जाएगी इज इक्वल टू 1/6 इंटू 8 3 24 माइनस 9, और ये आ जाएगा प्लस में 1। सो 24 माइनस 9 करेंगे तो 15, 15 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। सो 16 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 16। सो 16 को 6 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8/3, और इसका यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट। सो ये हमारे पास इसका आंसर है, एंड पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 16 है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको आप चाहें तो आप नाम भी दे सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो उसको लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 2 1 8, बी इज इक्वल टू 3 2 9, सी इज इक्वल टू 2 1 4 एंड डी इज इक्वल टू 3 3 10। तो अब हमें चाहिए ए बी ए सी एंड ए डी। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए होता है, तो 3i प्लस 2j प्लस 9k माइनस ओ ए क्या है हमारे पास 2i प्लस j प्लस 8k। तो ये हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 9k माइनस 2i माइनस j माइनस 8k हो जाएगा। तो 3i माइनस 2i करेंगे तो i, 2j माइनस j करेंगे तो प्लस में j, 9k माइनस 8k करेंगे तो प्लस में आ जाएगा k। ये हमारे पास वेक्टर आ गया है ए बी। देन हमें वेक्टर चाहिए ए सी इज इक्वल टू, अब ए सी वैक्टर हमारे पास क्या होगा जी ओ सी माइनस ओ ए, 2i प्लस j प्लस 4k, j प्लस 4k, और माइनस ओ ए ही होना है ना, तो यही वैल्यू आ जाएगी सेम। तो यही लिख लेते हैं माइनस 2i माइनस j माइनस 8k, डायरेक्ट लिख लेते हैं इज इक्वल 2i, और ये माइनस 2i कैंसिल, ये j और ये माइनस j भी कैंसिल, 4k माइनस 8k, तो ये हो जाएगा माइनस 4k। ये आ गया हमारे पास ए सी की वैल्यू। देन हमें चाहिए ए डी। सो ए डी के लिए इज इक्वल टू क्या होता है ओ डी माइनस ओ ए। सो ये 3i प्लस 3j प्लस 10k, इसमें से माइनस करेंगे 2i माइनस j माइनस 8k, ये ए वाली वैल्यूज़ माइनस कर दी हैं। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 3i
प्लस 3j प्लस 3i माइनस 2i, तो ये हो जाएगा हमारे पास i, और ये 3j माइनस j करेंगे तो प्लस 2j, 10k माइनस 8k करेंगे तो प्लस में 2k आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास वेक्टर आ गया AD। अब फार्मूला हमें पता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 इंटू AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर। तो इसके लिए जो है 1/6 हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ AB वेक्टर हमारे पास i j k है, तो 1 1 1 आ जाएगा। AC वेक्टर हमारे पास -4k ही है, सो I0 J0 k क्या है जी -4। और इसी तरह से जो है ये हमारे पास AD वेक्टर जो है 1 2 2 आ जाएगा, 1 2 2। इसमें आप जो है ये वाला कॉलम भी ये वाली रो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करेंगे, उसका मेथड ये होता है कि पहले इसके साथ लगता है प्लस, इसके साथ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस इस तरह से होता है। तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि प्लस पहले लिखेंगे -0 इंटू, फिर +0 इंटू, फिर माइनस इंटू -4 इंटू, इस तरह से जो है वो आप फिर इस रो और कॉलम को छोड़ के अब किसी भी रो और कॉलम को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम सिंपल करेंगे जैसे हमारा जो रियल मेथड है, जैसे हम करते हैं, क्योंकि ये 1 1 1 ही है तो इतना मुश्किल तो है नहीं। सो 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 0 -2 मल्टीप्लाई -4, तो ये -8 होगा, तो +8 हो गया। माइनस में 1 इंटू देन जो है ये हम इस रो और इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे, ये हमारे पास 0 माइनस ये -4 है तो +4 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास +1 इंटू ये हमारे पास 0 -0 हो जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। तो यहीं पर जो है इसका आंसर हम लिख लेते हैं जी, बस आंसर ही लिखना है और ज़्यादा बाकी तो कुछ है नहीं। सो 1/6 इंटू ये 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 8 + 0 8, 8 मल्टीप्लाई 1 तो ये 8 ही रहेगा, 8। उसके बाद ये -1 4 + 0 4, 4 मल्टीप्लाई -1 तो ये हो जाएगा -4, और ये हमारे पास 0 ही है तो इसको ख़त्म कर दे। इज इक्वल टू 1/6 इंटू 8 - 4 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3। ये एरिया है, इसका यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट्स, तो यूनिट लिख देंगे। तो ये हमारे पास है जी इसका आंसर 2/3। एंड ये हमारा जो पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स एफ जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P1 टू P2, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो P1 से P2 तक मूव किया गया है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो हमें दी हुई है। हमने क्या करना है, वर्क डन जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो वर्क डन और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वर्क डन का बेसिकली आपने फिजिक्स में फार्मूला किया हुआ है, सिंपल फार्मूला, वर्क डन जो है वो इक्वल होता है जी FD के। अब यहाँ पर जो F होगी वो हमारे पास फोर्स होगी, और D जो है वो डिस्टेंस होता है। यहाँ पर सेम फार्मूला है, लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा पीछे आएँ तो ये आपके पास जो है फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। मे बी आपने ये फार्मूला भी किया हो AB, तो फिजिक्स में वैसे होता है ये भी। सो फोर्स F ये वेक्टर होगा, और AB भी एक वेक्टर होगा। AB बेसिकली क्या है, बेसिकली A से B, AB 2 पॉइंट है, और D जो है वो इनके दरमियान का डिस्टेंस है। सो AB वेक्टर जो है आपके पास, अगर AB वेक्टर होगा तो वो आपके पास डिस्टेंस के इक्वल होता है, और यही बात यहाँ पर की गई है, द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू D, एंड ये किसके इक्वल होता है, AB वेक्टर के। तो ये सिंपल सा वर्क डन का फार्मूला है FD। सबसे पहले हमें डिस्टेंस चाहिए होगा 2 पॉइंट्स के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, उसके बाद F और D दोनों वेक्टर्स का जो है वो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जी मोमेंट ऑफ फोर्स की। अब मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास इक्वल होती है R क्रॉस F, यानी कि ये किसका होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। R जो है वो बेसिकली आप इसको जो है वो रेडियस कह सकते हैं, या जो है वो आपके पास दिया जाएगी R की वैल्यू, और F जो है ये फोर्स है। तो ये जो है ये हमारे पास R क्रॉस F जो है ये सिंपल है बिल्कुल इसके लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए। और R क्या होता है OP,
और एफ़ क्या होता है पी क्यू, यानी कि ये एक जनरल फार्मूला इसका दिया गया है। तो इसके क्वेश्चन पे जाएंगे, अगर इसकी ज़्यादा कोई डिटेल चाहिए होगी तो फिर हम इसकी बात कर लेंगे। तो अगर यही सिर्फ फार्मूला यूज़ हुआ तो फार्मूला इसको यूज़ कर लेंगे। तो बाकी जो है ये वर्क डन अभी हमने यूज़ करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी, ये आपके पास इसका फार्मूला है। सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी, यहाँ पर आप लिख लेंगे वी नो दैट वर्क डन ही फाइंड करना है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर है, और या आप इसका वेक्टर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, एफ वेक्टर है डॉट डी, डी भी एक वेक्टर ही है। सो डी वेक्टर फाइंड करने के लिए डी वेक्टर किसके इक्वल होगा जी, डी वेक्टर हमारे पास 0.1 एंड 0.2 के वेक्टर के इक्वल होता है। सो 0.1 0.2 हमने फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, ओ पी टू माइनस ओ पी वन। तो ओ पी टू क्या है हमारे पास, 2i प्लस 4j प्लस 6k माइनस ओ पी वन 3i प्लस j माइनस 2k। तो ये हमारे पास 2i प्लस 4j प्लस 6k माइनस 3i माइनस j प्लस 2k। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 2i माइनस 3i, तो ये हो गया माइनस i, 4j माइनस j तो ये हो जाएगा प्लस में 3j, एंड 6k प्लस 2k तो ये प्लस में 8k हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट भी इसको आप कह सकते हैं, इसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, वेक्टर है। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। एफ हमारे पास गिवन है 4i प्लस 3j, ये यहाँ पर 4i प्लस 3j प्लस 5k, और इसके साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का, माइनस आई प्लस 3j प्लस 8k। तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -1 तो ये -4, 3 प्लस 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 3 मल्टीप्लाई 3 9, और प्लस 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 8 मल्टीप्लाई 5 40। तो ये -4 प्लस 9 करेंगे तो प्लस 5 प्लस 40 तो ये हो जाएगा 45। तो 45 जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, और ए से बी तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी है। फाइंड द वर्क डन, वर्क डन हमने फाइंड करना है, इसमें जो डिफरेंस है वो है फोर्सेस का। अब पिछले क्वेश्चन में तो सिंपल दिया गया था फोर्स, अब फोर्सेस का मतलब क्या है कि फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, उसको क्या कर रहे हैं, दो बंदे जो है वो उसको धक्का लगा रहे हैं, दो बंदे उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। सो दोनों बंदों की फोर्स जो है वो हमारे पास टोटल फोर्स होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम लिखते हैं जी F1 जो है वो हमें दिया गया है 4i प्लस j माइनस 3k, एंड F2 जो है वो हमारे पास है जी 3i माइनस j माइनस k। अब F क्या होगा हमारे पास, दोनों बंदों की जो टोटल फोर्स है वो हमारे पास होगा F, यानी कि F1 और F2। तो ये हमारे पास वेक्टर F होगा कि जो दो बंदे जो फोर्स लगा रहे हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये सारे वेक्टर ही हैं। सो दो बंदे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उन दोनों की टोटल फोर्स लगने के बाद ही ऑब्जेक्ट मूव हुआ है ना। सो टोटल फोर्स कितनी होगी, दोनों का सम। सो F1 क्या है हमारे पास 4i प्लस j माइनस 3k, एंड F2 क्या है जी 3i माइनस j माइनस k। सो 4i प्लस 3i 7i हो जाएगा, ये j प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 3 के माइनस के तो ये -4 के हो जाएगा। ये हमारे पास फोर्स आ गई है। मैंने में चाहिए डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए बी पॉइंट है ना, सो ए से लेके बी तक जो हमारे पास डिस्टेंस है टोटल ये आ जाएगा। सो ए बी किसके इक्वल होता है जी, ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू, ओ बी हमारे पास क्या होगा 5i प्लस 4j प्लस k, और इसमें से क्या करना है जी, हमने माइनस करना है i प्लस 2j प्लस 3k। सो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 5i प्लस 4j प्लस k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। तो ये अब हमारे पास 5i माइनस आई 4i हो जाएगा। इसी तरह से ये 4j माइनस 2j तो प्लस में 2j रह जाएगा, और k माइनस 3k तो ये हो जाएगा माइनस 2k। अब हमने क्या फाइंड करना है, वर्क डन।
वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारे पास एफ डॉट टी, ये हमारे पास डी आ गया डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू, अब एफ क्या है हमारे पास, हमने फाइंड किया 7i माइनस 4k, डॉट प्रोडक्ट इसका 4i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7 मल्टीप्लाई 4 28, जे नहीं है 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल 28 प्लस 8 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और ये 36 जो है ये हमारा इसका आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ए से बी तक जो है वो उसको डिस्प्लेस किया गया, यानी कि मूव किया गया है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड बाय, 3 फोर्सेस अब हमें दी गई हैं। शो that the total work done by the forces is 102 यूनिट्स। सो हमें अब कहा गया है कि हमने ये शो करना है कि टोटल जो वर्क डन है इन फोर्सेस की वजह से वो हमारे पास 102 यूनिट्स है। तो ये आंसर जो है वो हमें दे दिया गया ऑलरेडी, हमने ये शो करवाना है सिर्फ। यूनिट इसका जो भी होगा वर्क डन का, ये तो फिजिक्स वालों को पता होगा किसका क्या यूनिट है। तो ये अब हमारे पास ए पॉइंट जो है ये हमारे पास पहले फोर्सेस लिख लेते हैं। F1 इज इक्वल टू 10i माइनस जे प्लस 11k एंड F2 ये वेक्टर ये होते हैं इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 9k एंड F3 जो है ये हमारे पास होगी -2i प्लस जे माइनस 9k। तो ये 3 फोर्सेस हमें दी गई हैं, यानी कि अब ऐसा आप समझ लें कि 3 बंदे या 3 मशीन जो है वो, या 3 इंजन जो है वो उसको उस सब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। सो टोटल फोर्स क्या होगी हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 10i माइनस जे प्लस 11k प्लस 4i प्लस 5j प्लस 9k माइनस 2i प्लस j माइनस 9k इज इक्वल टू 10i प्लस 4i, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस माइनस 2 12, तो ये हो जाएगा 12i माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 5। तो इसको ऐसे ही कर दें, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये 5j रह जाएगा प्लस में। तो ये 11 प्लस 9 20, ये भी सॉरी 9k और ये 9k ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस 11k डायरेक्ट लिख दें। तो ये हमारे पास आ गया है जी टोटल फोर्स। देन हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो कि हमारे पास क्या है ए से बी तक है टोटल। तो ये किसके इक्वल होगा जी, ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी पॉइंट क्या है हमारे पास 6 2 माइनस 2, सो 6 2 माइनस 2 माइनस ओ ए क्या होगा हमारे पास 5 माइनस 5 एंड माइनस 7, 5i माइनस 5j माइनस 7k। सो ये हमारे पास 6i प्लस 2j माइनस 2k माइनस 5i माइनस माइनस प्लस 5j माइनस माइनस प्लस 7k। सो 6 माइनस 5 1, सो ये i हो जाएगा 2j प्लस 5j, तो ये 7j हो जाएगा, और ये माइनस 2k प्लस 7k, तो ये प्लस में 5k हो जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जो है वो हमारे पास होता है जी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू एफ क्या है हमारे पास 12i प्लस 5j प्लस 11k डॉट डी क्या है हमारे पास i प्लस 7j प्लस 5k। डॉट प्रोडक्ट में इसका कोई इशू नहीं होता, एफ डॉट डी या डी डॉट एफ भी आप लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो 12 मल्टीप्लाई 1 12, 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 7 35, और प्लस में 11 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 55, 55 प्लस 35 तो ये हो जाएगा 90, 90 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 102। सो 102 यूनिट्स, और यही हमें जो है पहले दिया गया है कि ये हमने प्रूव करना है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट्स, फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 6 यूनिट,
एक्टिंग पैरेलल टू वेक्टर एक हमें दिया गया है, इसके पैरेलल है। अब जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेज में, एक्सरसाइज 7.23 में हमने पहले बात की हुई है कि कोई भी एक वेक्टर यूनिट वेक्टर हो, कोई भी एक वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर हमारे पास मौजूद होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। हमेशा यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने बात की कि 1 होती है। तो जब हमें कहा गया था कि वेक्टर फाइंड करें जिसके यानी कि पैरेलल वेक्टर फाइंड करें जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 हो या इस तरह से, तो वो हम कैसे फाइंड करते थे कि हम उसका यूनिट वेक्टर लेते थे और उसको उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सेम वही काम हम यहाँ पर करते हैं। हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर दिया गया जिसको हम कहते हैं u। ये हमारे पास क्या है 2i माइनस 2j प्लस k। अगर हमें इस u वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए होगी तो 2 का स्केयर 4 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4 स्केयर लेंगे ना, और प्लस 1 का स्केयर 1 स्केयर रूट 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। सो अब u का जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस 2j प्लस k ओवर जो हमारे पास होती है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 3। सो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1। तो इस यूनिट वेक्टर के पैरेलल जो हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 6 है वो हमारे पास फोर्स है। सो हम इसको कहेंगे कि फोर्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास 6u यूनिट वेक्टर के इक्वल है। सो u क्या है हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस k ओवर 3। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। सो 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4i माइनस 4j प्लस 2k। तो फोर्स हमारे पास आ गई है। फोर्स को मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ इज इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 2k। ये वही स्टूडेंट इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे जिन्होंने पिछली एक्सरसाइजेज की हुई हैं। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने इस बात को डिटेल के साथ हमने इसको किया हुआ है कि कैसे जो है वो एक एक वेक्टर के पैरेलल वेक्टर के यानी कि ज़्यादा मैग्नीट्यूड का पैरेलल वेक्टर हम फाइंड करते हैं, यानी कि 2 मैग्नीट्यूड या 3 मैग्नीट्यूड। पिछली एक्सरसाइज में हमने इसको किया हुआ है। देन हमने जो है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक को हम ए कह देते हैं 1 2 3 एंड दूसरे पॉइंट को जो है वो हम बी पॉइंट कह देते हैं जो हमारे पास 5 3 एंड 7 है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आ जाएगा। सो ओ बी हमारे पास 5i प्लस 3j प्लस 7k और इसमें से माइनस हमने करना है ओ ए, तो ये हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k आ जाएगा। सो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 5i प्लस 3j प्लस 7k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। सो 5i माइनस आई करेंगे तो 4i 3j माइनस 2j करेंगे तो प्लस में j 7k माइनस 3k करेंगे तो प्लस में 4k हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन का फार्मूला जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं जी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। सो एफ वेक्टर हमारे पास मौजूद है 4i माइनस 4j प्लस 2k डॉट डी वेक्टर भी हमारे पास मौजूद है 4i प्लस j प्लस 4k। सो 4 मल्टीप्लाई 4 16 माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8। सो 16 प्लस 8 24 24 माइनस 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। इसके साथ यूनिट लिख देंगे जो भी इसका यूनिट है हमें नहीं पता। सो ये हमारे पास इसका आंसर है एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया अ फोर्स F इज़ अप्लाइड एट द पॉइंट। एक पॉइंट है जी, हम इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट है जी हमारे पास A 1 -1 2। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करनी अबाउट द पॉइंट, यानी कि दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास दिया गया है 2 -1 3। सो इस पॉइंट पर फाइंड करनी है इस पॉइंट से। तो इसको जो है वो हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास एक तो बात ये है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला वो होता है R क्रॉस F। R भी वेक्टर होगा, F भी वेक्टर होगा। सो R किसके इक्वल होता है, R वेक्टर जो है ये हमारे पास इक्वल होता है बी ए वेक्टर के। जैसे हमारे पास पीछे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की वो किसके इक्वल होता है ए बी के, तो आर किसके इक्वल होगा, आर हमारे पास बी ए के। सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट की तरफ जो वेक्टर बनेगा उसके इक्वल होता है आर। तो ये किसके इक्वल होगा जी, ये हमारे पास ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी। सो ओ ए क्या है हमारे पास आई माइनस जे प्लस 2 के
और इसमें से माइनस करेंगे ओ बी, जो 2i माइनस जे प्लस 3k आ जाएगा। तो ये हमारे पास i माइनस जे प्लस 2k माइनस 2i माइनस 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 प्लस हो जाएगा जे और माइनस में 3k। सो i माइनस 2i, तो ये माइनस i हो जाएगा, माइनस जे प्लस जे ये तो कैंसिल हो गए हैं। सो 2k माइनस 3k, तो ये हो जाएगा माइनस k। ये हमारे पास आ गया है r। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू r क्रॉस f। सो r क्रॉस f जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, r क्रॉस f। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, फर्स्ट रो में हमारे पास आ जाएगा i j k, क्योंकि वो क्या होता है a डॉट बी क्रॉस सी, u डॉट वी डॉट क्रॉस w जो हमने किया उसमें 3 वेक्टर होते हैं, ये हमारे पास 2 वेक्टर हैं। तो फर्स्ट में की जगह क्या आएगा i j k, और सेकंड में जो है वो हमारे पास आना चाहिए r, क्योंकि r है ना तो r आएगा। r क्या है हमारे पास i माइनस 1 j 0 एंड k माइनस 1। और उसके बाद f क्या है हमारे पास, f यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है फोर्स 3i प्लस 2j माइनस 4k, 3i प्लस 2j माइनस 4k। तो ये हमारे पास आ गए। इसका लेना है जी हमने डिटर्मिनेंट। सो i इंटू 0 मल्टीप्लाई माइनस 4, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो ये माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस j इंटू ये माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस फार्मूले का, और माइनस जे प्लस 3 1 द 3 प्लस में k इंटू ये माइनस 2 माइनस 0, तो ये हमारे पास 2 प्लस 0 2i हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 7, तो माइनस 7j, और ये माइनस 2 है तो माइनस 2k हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी r क्रॉस f। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। जो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स है वो एक वेक्टर की फॉर्म में होती है। तो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, अ फोर्स F पासिस थ्रू द पॉइंट A, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। F फोर्स ही है अबाउट द पॉइंट B। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले R फाइंड करना है, इज इक्वल टू B A वेक्टर इज इक्वल टू O A माइनस O B इज इक्वल टू O A क्या होगा 2i माइनस 2j प्लस 5k। इसमें से माइनस करना है जी O B i माइनस 3j प्लस में k। सो ये हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस 5k माइनस i प्लस 3j एंड माइनस में k। 2i माइनस आई हो जाएगा, माइनस 2j प्लस 3j, तो प्लस में j हो जाएगा, 5k प्लस 5k माइनस k, सो प्लस में 4k आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास r। सो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ FORC फोर्स इस तरह भी लिख सकते हैं, और रिक्वायर्ड मोमेंट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू r क्रॉस f। सो r क्रॉस f के लिए i j k, r 1 1 4 एंड फोर्स जो है वो हमारे पास गिवन है 4i माइनस 3k। तो 4j0 और k क्या है माइनस 3 इज इक्वल टू i इंटू 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस में j इंटू ये माइनस 3 माइनस 4 4 द 16 एंड प्लस में k इंटू 1 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा। सो ये माइनस 3i माइनस 3 माइनस 16 माइनस 19 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 19j एंड ये हमारे पास माइनस 4k। ये है हमारे पास r क्रॉस f, और इसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, गिव अ फोर्स। यहाँ पर उन्होंने गिवन लिखना था, गिव लिखा हुआ है। सो गिवन अ फोर्स F एक्टिंग एट अ पॉइंट A, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट B। सो सिंपल है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। सबसे पहले R फाइंड करेंगे जो हमारे पास B A वेक्टर के इक्वल होता है, तो B A किसके इक्वल होगा O A माइनस O B। सो O A क्या है I माइनस 2j प्लस k माइनस ओ बी 2i प्लस 0j माइनस 2k। सो i माइनस 2j प्लस k माइनस 2i माइनस 0j प्लस 2k।
तो आई माइनस टू आई माइनस आई हो जाएगा, माइनस टू जे माइनस जीरो जे, तो ये माइनस टू जे ही रहेगा, के प्लस टू के, तो ये प्लस में हो जाएगा थ्री के। ये हमारे पास आ गया है आर, और जो एफ है वो भी हमारे पास मौजूद है। मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला हमें पता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, पहले आर होगा देन एफ होगा। तो यहाँ पर स्पेस कम है तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन में तो आई जे एंड के ही आएगा, सेकंड में आर है तो आर हमारे पास है माइनस आई तो माइनस वन हो जाएगा, फिर माइनस टू जे है तो माइनस टू एंड प्लस थ्री के है तो प्लस में थ्री आ जाएगा। ये मैंने आई माइनस वन माइनस टू एंड थ्री लिख लिया है। और एफ के लिए टू वन माइनस थ्री, तो ये हमारे पास टू वन माइनस थ्री और ये इसका डिटर्मिनेंट, सो इज इक्वल टू आई इंटू माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स, माइनस थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री, उसके बाद माइनस जे इंटू माइनस वन माइनस थ्री, तो ये थ्री हो जाएगा, माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स, उसके बाद प्लस के इंटू ये हमारे पास माइनस वन मल्टीप्लाई वन माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस फोर है तो ये प्लस फोर हो जाएगा, सिक्स माइनस थ्री थ्री आई, थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री और ये माइनस है तो ये प्लस थ्री जे हो जाएगा, माइनस वन प्लस फोर तो ये थ्री के। सो ये है हमारे पास आर क्रॉस एफ जो हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मोमेंट अबाउट ए। अब पिछले क्वेश्चन में इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हमें क्या कहा जाता था, फाइंड द मोमेंट एफ अबाउट एट द पॉइंट बी। सो जो पॉइंट जिसके अबाउट हमने फाइंड करना है वो पॉइंट मस्ट है कि वो आपने पहले लिखना है, और दूसरा पॉइंट जो है वो आपने बाद में लिखना है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो जैसे यहाँ पर दिया हो, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी, तो बी के अबाउट फाइंड करना है तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। इसी तरह यहाँ पर किसके अबाउट फाइंड करना है, ए के। तो इसमें क्या होगा कि ए अब पहले आएगा, क्योंकि अब ए पहले जो दे दिए उसने क्वेश्चन को उलट कर दिया, उसने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको उसने पहले कह दिया। नॉर्मली होता क्या है कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो एंड में आती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या है, उसने फाइंड करने वाली चीज़ पहले दे दी है, तो इसको हमेशा आपने जो फाइंड करना है उसको आपने पहले रखना है। सो अबाउट ए जो है वो हमने मोमेंट फाइंड करना है तो ए पहले होगा, और पॉइंट कौन सा है, वेयर पॉइंट 201 इज देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास दिया गया है, फोर्सेस का जो पॉइंट है हमारे पास। तो जिस पॉइंट पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं वो पॉइंट जो है ये है हमारे पास। फोर्सेस कितनी है जी, तीन फोर्सेस हमें दी गई हैं, कंकरेंट फोर्सेस हैं तीन और तीन हमें दी गई हैं। सो सेम उसी तरह पहले तो सबसे पहले तो हमें चाहिए आर, आर इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी। ए पॉइंट वो है जिसके ऊपर हमने मोमेंट फाइंड करना है वो पहले रहेगा, और जिस पॉइंट के ऊपर फोर्सेस हैं वो सेकंड नंबर पर रहेगा। तो ये किसके इक्वल होगा, ओ पी माइनस ओ ए। तो ओ पी टू आई प्लस ज़ीरो जे प्लस के माइनस ओ ए हमारे पास वन 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 है तो आई प्लस जे प्लस के आ जाएगा सिंपल। तो ये हमारे पास टू आई प्लस ज़ीरो जे प्लस के माइनस आई माइनस जे माइनस के। सो टू आई माइनस आई हो जाएगा, ज़ीरो माइनस वन तो ये माइनस जे हो जाएगा, और के प्लस और माइनस ये कैंसिल, तो ये आई माइनस जे जो है ये आ गया हमारे पास आर। अब फोर्सेस हमारे पास दी गई है F1, F1 क्या है हमारे पास, आई माइनस टू जे। दूसरी है हमारे पास F2, वेक्टर हैं सारे, तो ये हमारे पास क्या आएगी, थ्री आई प्लस टू जे माइनस के। उसके बाद हमें दी गई है F3 जो हमारे पास है फाइव जे प्लस टू के। तो ये तीन फोर्सेस जो है ये हमारे पास क्वेश्चन में दी गई हैं। तीनों फोर्सेस मैंने यहाँ पर लिख ली। हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल फोर्स चाहिए। सो फोर्स किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। सो तीनों फोर्सेस का सम जो है वो हमारे पास फोर्स होगी। तो इज इक्वल टू F1 आई माइनस टू जे प्लस थ्री आई प्लस टू जे माइनस के, और ये प्लस में फाइव जे प्लस टू के, आई प्लस थ्री आई, तो आई प्लस थ्री आई फोर आई, इधर आई नहीं है तो ये हो जाएगा फोर आई। ये माइनस टू जे प्लस टू जे ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये हमारे पास प्लस में फाइव जे आ जाएगा, और इधर के नहीं है, ये माइनस के ये प्लस टू के, तो माइनस के प्लस टू के करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में हमारे पास के। ये हमारे पास आ गया फोर्स। अब आर और एफ जो है वो दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो हमने जो है वो फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट
ऑफ फोर्स इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आई जे के। आर क्या है हमारे पास, आई 1 जे -1 के 0 एंड एफ क्या है हमारे पास, आई 4 जे 5 एंड के 1। तो इसको जो है वो हमने अब फाइंड करना है। इज इक्वल टू आई इंटू -1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा -1 -5 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस जे इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 1 -4 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस के इंटू 1 मल्टीप्लाई 5 5 -4 मल्टीप्लाई -1 है तो ये +1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 4। तो ये हमारे पास माइनस आई, ये 1 है तो ये माइनस जे 5 + 4 9, तो प्लस में 9 के। ये हमारे पास है आर क्रॉस एफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर है एंड क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का भी और आपके इस कोर्स यानी कि आपकी क्लास सेकंड ईयर मैथ का भी। तो इसमें हमें कहा गया फोर्स एफ इज अप्लाइड एट पॉइंट पी, पॉइंट में दिया गया, फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट। सो क्यू पॉइंट के ऊपर मोमेंट फाइंड करना है तो क्यू पहले आएगा, यानी कि आर जो है वो हमारे पास पहले क्यू आएगा, देन दूसरा पॉइंट पी जिसके ऊपर फोर्स है। तो ये वेक्टर बनेगा, ये किसके इक्वल होगा, ओ पी माइनस ओ क्यू। तो ओ पी पॉइंट है हमारे पास आई -2j प्लस में आ जाएगा 3k एंड माइनस ओ क्यू है, तो क्यू हमारे पास 2i प्लस j प्लस k। तो ये हमारे पास i -2j प्लस 3k माइनस 2i माइनस j माइनस k इज इक्वल टू i -2i माइनस i माइनस 2j माइनस j, तो ये हो जाएगा -3j एंड 3k माइनस k, तो ये हो जाएगा प्लस में 2k। तो ये हमारे पास आ गया है आर, फोर्स हमारे पास मौजूद है। मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आई जे एंड के। तो आई क्या है जी हमारे, सॉरी आर क्या है हमारे पास, -1 -3 एंड 2 एंड एफ क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास मौजूद है 7 4 एंड -3। सो 7 4 -3 इज इक्वल टू आई इंटू माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 -4 2 द 8 माइनस जे इंटू माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3 -7 2 द 14 प्लस के इंटू -4 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 7 3 द 21। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 8 1, तो ये 1i माइनस जे इंटू ये 3 -14 करेंगे तो -11 प्लस के इंटू -4 प्लस 21 करेंगे तो ये प्लस का 17 आ जाएगा। तो ये हमारे पास i माइनस माइनस प्लस 11 जे प्लस 17 के। तो ये जो है ये हमारे पास आर क्रॉस एफ जो है ये हमने फाइंड करना था, तो ये हमारे पास इसका आंसर है एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और हमारा जो यूनिट है ये भी कंप्लीट हो गया और हमारी जो सिलेबस था, कोर्स था, ये भी हमारा ख़त्म हो गया। सो आज हमने फाइनली जो है वो सेकेंड ईयर मैथ कंप्लीट कर लिया है। इस सेकेंड ईयर मैथ का हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज का इसी चैनल उस्मान टीवी फॉर मैथ पर अपलोड है। मैंने 1 बाय 1 स्टार्ट से लेके एंड तक बगैर कोई क्वेश्चन स्किप किए और बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 जो है वो मैंने सारी की सारी जो आपकी बुक है वो अपलोड कर दी है और इसकी आपको जो है वो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी हर चैप्टर की अलग अलग, और इस पूरी जो है वो आपका पूरा जो ये कोर्स है यानी कि इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं सभी को मैं एक प्लेलिस्ट में इकट्ठा करके भी जो है वो अपलोड कर दूंगा। सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने तैयारी की है बहुत अच्छी, तो वो तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, और बाकी जिन्होंने सही से तैयारी नहीं भी की उन सब के लिए भी दुआ है, और जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अच्छे नंबर से जो है वो कामयाबी अता फरमाए। और उम्मीद है कि अब मुझे लगता तो नहीं है कि शायद हमारी दोबारा कभी मुलाकात हो सके, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं है कि मैं आगे बीएस वगैरह के जो है वो मैथ्स अपलोड करूं। तो हो सकता है कोई आप में से आगे एमएस करे, कोई बीएस करे, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो अब आपने दोबारा आप में से
कोई होगा नहीं। सो अगर आपका कोई दोस्त, कोई भाई, कोई कज़न अगर कोई दोबारा इन क्लासेस में आया तो उनको ज़रूर गाइड कीजिएगा और मेरे चैनल का भी बताइएगा। अब मेरे ख्याल में सब्सक्राइब करने से तो आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हो सकता है कि मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। सो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपको नहीं कहूँगा। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। सो दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगा। सो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कभी चाहा तो मुलाकात होगी दोबारा। सो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।